भाई उठना। ए भाई, ये क्या हो रहा है भाई? तेरी शराब ने तो परेशान कर रखा है। उठना भाई। ए भाई उठना। मैं पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है यहाँ? जी ये मेरा भाई है, इसने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली है। मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। काफी देर से टैक्सी का इंतजार कर रहा हूँ। टैक्सी टैक्सी टैक्सी। तेरी शराब ने तो परेशान कर रखा है। चल उठ, पी लेता है तू और भुगतना पड़ता है मुझे। चल, कुछ की आदत तेरी शराब पीने की। चल चल, अब छोटे की शराब की लत जमा दी। चल पैसे लगा, पैसे बैठे। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ड्राइवर चलो। क्या हुआ साहब इन्हें? पता नहीं क्या हुआ। पहले कह रहा था सीने में दर्द है, फिर अचानक बेहोश हो गया। अब वैसे इसकी दवाई हमेशा इसके जेब में रहती है। मैं देखता हूँ। तुम आगे देखो भाई, कहीं बारिश में एक्सीडेंट ना हो जाए। है नहीं शायद। सुनो ड्राइवर, वो सामने बिल्डिंग के पास गाड़ी रोक लो। मैं घर पर फोन करके दवाई के बारे में पूछ लेता हूँ, फिर रास्ते में किसी केमिस्ट की दुकान से दवाई खरीद लेंगे। हाँ भाई, कुर्ला चलोगे? नहीं साहब, भाड़ा लिया साहब। भाड़ा तो सोया तुम्हारा। क्या बात कर रहे हो साहब? नहीं जाने का तो मना तो करो। अरे साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे आपको साथी नहीं है? अरे तुम्हारे टैक्सी वाले का कहना है कि इसके साथ एक और पैसेंजर भी था। ये लोग सल्दाना रोड से बैठे थे टैक्सी में। अच्छा, सर मर्डर शायद वही हो गया था सल्दाना रोड पर। जैसे ही वहाँ पर एक वॉचमैन आया, ये लाश को लेकर टैक्सी में बैठा। मेरी समझ में नहीं आता वो टैक्सी में ही क्यों गया, भाग क्यों नहीं गया? पता नहीं साहब, मैं इसकी जेब में कुछ ढूंढ रहा था, कह रहा था दवाई ढूंढ रहा हूँ। फिर इस बिल्डिंग की तरफ गया फोन करने के लिए। वो पीछे से भाग गया। शायद उसे वो चीज मिल गई होगी जिसे वो ढूंढ रहा था। तुमने उसका चेहरा नहीं देखा?
नहीं, उसका चेहरा टोपी से ढका हुआ था। तुम लोगों ने लाश के कपड़ों की तलाशी ली? कुछ मिला? हाँ सर, ये देखिए सर, लाश की जेब से ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। फैंटास्टिक। अदे को और क्या चाहिए? दुआ के किशोर मदान, 12 मनीला कॉटेज, जेके रोड, खार, मुंबई। समझ में नहीं आता ऐसे में क्या करें, मगर पूछना तो पड़ेगा ही। मैं ही जाकर पूछता हूँ। हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? जवान बेटा चला गया। माफ कीजिए। देखिए, हमें बहुत दुख हो रहा है, हम आपको ये बुरी खबर दे रहे हैं, मगर किसी न किसी को तो ये काम करना ही चाहिए ना। देखिए, हमें जो बॉडी मिली है उससे आपके बेटे की शक्ल मिलती है। अगर आप हमारे साथ चलकर उस बॉडी की पहचान करने में हमारी मदद करेंगी तो बहुत मेहरबानी होगी। आप इनकी पड़ोसी हैं? जी हाँ, मैं पास में ही रहती हूँ। अच्छा, क्या आप बता सकती हैं इनका बेटा किशोर काम क्या करता था? इन लोगों का एक फोटो स्टूडियो है सेंटा क्रूज में। सेंटा क्रूज में? सेंटा क्रूज में, बिसेंट रोड पर। विंसेंट रोड। अच्छा, अब ये स्टूडियो कौन चलाएगा? मालूम नहीं साहब, हमें तो अभी पता चल रहा है कि किशोर साहब का खून हो गया। बड़ी बुरी खबर दे दी आपने। अब हमारा क्या होगा? मैं मालूम नहीं था। नहीं साहब, घर में पांची को पता चल गया। हाँ, हे भगवान, तुम कब से काम कर रहे हो किशोर के साथ में? यही कोई 3 साल से, जब से ये स्टूडियो खुला है। हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी आपस में। उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं साहब, वो तो बहुत सीधे साधे आदमी थे। पिछले कुछ दिनों से उनका बर्ताव कैसा था? मेरा मतलब है टेंशन वगैरह कुछ था उनको? टेंशन? थोड़ी सी टेंशन तो थी। वो क्या है कि उनके घर में चोरी हो गई थी। चोरी? हाँ, वैसे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वो घबराए घबराए से रहने लगे थे। कभी कहते कि दुकान के बाहर बहुत देर से गाड़ी खड़ी है, कभी उन्हें ऐसा महसूस होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। आदमी घबराएगा नहीं तो क्या करेगा? घर में चोरी हो गई हो तो खराब तो लगेगा ही ना। कब हुई थी ये चोरी? 4 तारीख को, इसी महीने के 4 तारीख को। आप लोग कहाँ थे? मैं किशोर मुझे डॉक्टर के पास ले गया था। वापस आके देखा तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घर का सारा सामान उथल पुथल हुआ था। सब जगह सामान बिखरा हुआ था। आपके घर से कोई सामान गायब हुआ था? पैसा, गहने? नहीं, कुछ भी नहीं। जहां तक मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं ले गया वो। पता नहीं क्यों। बड़ी अजीब बात है, चोर ने घर की हर चीज पलट कर रख दी मगर लेकर कुछ नहीं गया। आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? बताई तो थी। किशोर ने मुझे कहा था कि उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है। नहीं, उसने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। हमने सभी पुलिस स्टेशन चेक किए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, किशोर ने ये स्टूडियो कैसे खोला था? मेरा मतलब है, वो अकेला था या कोई और था उसके साथ में? नहीं, वो क्या है कि ये प्रॉपर्टी का मामला है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। नहीं, वैसे स्टूडियो तो वाकई किशोर ने ही शुरू किया था।
मगर पैसे मल्होत्रा साहब ने दिए थे। मल्होत्रा? ये मल्होत्रा साहब कौन है? किशोर जिस अखबार में फोटोग्राफर का काम करता था, इसी के मालिक हैं वो। क्या नाम है अखबार का? सुबह। सुबह? मल्होत्रा? क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? यहाँ कोई मल्होत्रा नहीं है। इस अखबार के मालिक सिंह साहब हैं और वो लंदन में रहते हैं। ये आपको कैसे मालूम? जी मुझे नहीं मालूम होगा तो किसे मालूम होगा? इस अखबार का एडिटर हूँ पिछले 10 साल से और मेरी तनख्वाह भी तो सिंह साहब ही देते हैं ना। ये एक नया चक्कर। यहाँ कोई मल्होत्रा है ही नहीं। किशोर ने अपनी माँ से झूठ बोला सर। दूसरी बात ये साहब कि हमारा अखबार कोई तूफान तो है नहीं कि लाखों कॉपियां बिकती हूँ। बड़ी मुश्किल से ऑफिस चल रहा है। फिर हम किसी को फोटो स्टूडियो चलाने के लिए पैसे कहाँ से दे सकते हैं? आप ही बताइए। ये बात तो आपकी ठीक है, मगर किशोर आपके पेपर में काम तो करता था ना? यहाँ काम जरूर करता था, लेकिन 3 साल पहले। 3 साल पहले? हाँ, 3 साल पहले। उसके बाद उसने यहाँ से काम छोड़ दिया। जब वो यहाँ काम करता था तो उसकी तनख्वाह थी 3,500 रुपये। वो हमेशा कंगाल रहता था, लोगों से पैसे उधार मांगता रहता था। तो फिर वो पैसा लाया कहाँ से स्टूडियो चलाने के लिए? यही तो मैं सोच रहा था कि पैसे लाया कहाँ से। फिर मुझे लगा कि शायद उसका कोई अमीर रिश्तेदार मर गया होगा, उसके लिए कोई खजाना छोड़ गया होगा। बाकी फोटोग्राफर तो बस ऐसे ही रहा साहब, संशय वाली बात। हाँ मुझे मालूम है। या गुड, या बट कीप मी इन्फॉर्म। ओके। अरे सर वो फोटोग्राफर तो कुछ खास नहीं था। हाँ। फिर भी उसने ये फोटो स्टूडियो अपने नाम पर खरीदा सर, जो उसे 3.5 लाख रुपए में पड़ा। 3.5 लाख? अच्छा। सर ये देखिए, अक्टूबर 97 तक किशोर एक ही बैंक में पैसे रखता था और फिर अचानक कई बैंकों में पैसे रखने लगा सर, और सब में 40-40, 50-50 हजार रुपए। उसने और कई जगह पैसे रखे हैं, शेयर्स में, बॉन्ड्स में। एक फटीचर फोटोग्राफर अचानक नौकरी छोड़ता है, अचानक मालामाल हो जाता है और फिर 3.5 साल के बाद कोई उसे चाकू से मार देता है। सर लगता है किशोर किसी चक्कर में फंस गया था। शायद ब्लैकमेल। क्योंकि किशोर एक फोटोग्राफर था, शायद उसके हाथ कोई फोटो लग गई होगी जिससे वो किसी को ब्लैकमेल करने लगा होगा, और फिर जिससे वो ब्लैकमेल कर रहा था उसने उसको मार दिया। ये देखिए, उसने अक्टूबर 1997 को नौकरी छोड़ दी। हमने उसे 12 दिन की तनख्वाह दी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, उसने अचानक काम पर आना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि उसकी तनख्वाह के पैसे और नौकरी जाने का नोटिस उसके घर पर भिजवाना पड़ा। उसने अचानक नौकरी छोड़ दी? हाँ अचानक, बस क्यों ही। शायद आपको याद होगा उस समय शहर में दंगे हुए थे। ये दंगे वही तो नहीं जो झोपड़पट्टी तोड़े जाने की वजह से हुए थे? जी हाँ, वही। फिर क्या, किशोर को मैंने वहां भेजा कुछ फोटो लेने के लिए, दिगेवाड़ी। वहां कुछ बस जला दी गई थी। तो लाके दिए उसने फोटो? लाके? अजी उसने मेरी नाक कटवा दी। वो भाई जो यहाँ से गया आज तक वापस नहीं आया। दूसरे अखबार से फोटो खरीद कर छपवाने पड़े मुझे। हाँ मगर दिगेवाड़ी तो पास ही में है ना? हाँ पास ही में है, लेकिन वो तो अचानक गायब हो गया ना। गायब हो गया? हाँ गायब। हाँ। वो दिन मुझे अच्छी तरह से याद है। शहर में दंगे हुए थे। किशोर उन दंगों की फोटो खींचने के लिए गया हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए किशोर को। आपको तो मालूम है ही, दंगों में कुछ भी हो सकता है। हाँ, फिर क्या हुआ? उस रात करीब 1:15 बजे किशोर वापस आया। उस समय हम सायन में केपल चाल में रहते थे। उसने हमारे बाथरूम को ही डार्क रूम बना रखा था। रात भर वो वहां फिल्म धोता रहा और फोटो बनाता रहा। ये देखो, ये सर्वोदय नगर है जहां सुबह पेपर का ऑफिस है, और ये है दिगेवाड़ी जहां किशोर को भेजा गया था जलती हुई बसेस के फोटो लेने के लिए, और ये है सायन जहां किशोर रहता था, कपल चाल।
सर किशोर अपने ऑफिस से निकला था शाम 6 बजे और वो अपने घर पहुंचा रात 12:45 बजे। यानी करीब 6 घंटे बाद। हाँ, जो कुछ भी हुआ है इन्हीं 6 घंटों में हुआ है। किशोर ने शायद रास्ते में कुछ देख लिया। उसने उसके फोटोज खींचे, सारी रात बैठकर उन फोटोज को डेवलप किया और दूसरे दिन से ऑफिस जाना बंद कर दिया। फिर 1 महीने बाद उसके पास इतने पैसे आ गए कि उसने अपना स्टूडियो खोल लिया। ब्लैकमेल से ही आए होंगे सर। यस, आज से 3 साल पहले 12 अक्टूबर 1997 की रात को 7 बजे से लेकर पौने 1 बजे के बीच में इस शहर में क्या क्या हुआ उसका पता लगाओ। मगर सर, मुझे मालूम है ये काम आसान नहीं, फिर भी हमारे एक रिकॉर्ड चेक करो। न्यूज़पेपर के ऑफिसेज में जाके उनकी एक खबर, एक फोटोग्राफ देख कर आओ। सर 1997 में हुए दंगों में शहर में 8 खून हुए थे, 4 जगह बस जलाई गई थी, 15 दुकानें लूटी गई थी और 10 प्राइवेट कार जलाई गई थी। और सर उनमें से एक कार यहां जलाई गई थी, सर्वोदय नगर और दिगेवाड़ी के बीच, यहां पर सर। उस कार में एक आदमी मरा हुआ पाया गया था सर। ये रही उस आदमी की तस्वीर। सर इस आदमी का नाम करण गोपाल था। पुलिस को आज तक पता नहीं चल सका कि ये कार किसने जलाई थी। इसे भी दंगे में हुआ एक एक्सीडेंट ही मान लिया गया। ये जगह तो सुबह न्यूज़पेपर ऑफिस के पास में ही है। हाँ सर, आधे घंटे की दूरी पर है। सर फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि इस आदमी की मौत करीब 7:30 बजे हुई होगी। 7:30 बजे? जी सर। व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्या सर? किशोर अगर अपने ऑफिस से 7 बजे इस तरफ को चला होता तो वो भी इस जगह पर 7:30 बजे ही पहुंचता। और ये जगह तो दिगेवाड़ी और सर्वोदय नगर के रास्ते में ही है और किशोर भी तो दिगेवाड़ी जा रहा था। मतलब सर वो यहां से जरूर गुजरा होगा। हो सकता है। तो फिर सर उसने देखा होगा कि गाड़ी कौन चला रहे थे। किशोर एक फोटोग्राफर था, उसने जरूर फोटो खींची होगी। तो क्या किशोर ने किसी को देख लिया था कार को चलाते हुए? किशोर ने देखा, फोटो ली और फिर ब्लैकमेल करने लगा। फिर खुद मारा गया। किशोर का खून किसने किया ये पता लगाने के लिए हमें पहले करण का खून किसने किया इसका पता लगाना होगा। भाई तभी ये करण शादीशुदा था क्या? और रात में कैसे भूल सकती हूँ 12 अक्टूबर की रात। उसी रात को तो मैं विधवा बनी थी। उसी रात को तो हमारा करण हमें छोड़ के चला गया था, हमें अकेली। We are very sorry। हमें आपको पुरानी बातें याद नहीं दिलानी चाहिए थी। मैंने कहा भी था करण से कि मत जाओ बाहर, शहर में टेंशन है। फिर भी उसने मेरी बात नहीं सुनी। कहने लगा ऑफिस का मामला। अब बताइए, झगड़ा था स्लम वालों का और पुलिस का और बीच में करण मारा गया बिना बात के। किसी ने जला दिया उसे कार में। दिव्या, दिव्या डार्लिंग, फटाफट तैयार हो जाओ, हमें होटल कैसीनो चलना है। वहां पर एक जबरदस्त पार्टी। प्रताप, ये सीआईडी ऑफिसर है और ये करण की मौत पर पूछताछ करने आए हैं। और एसीपी साहब, ये मिस्टर प्रताप हमारे परिवार के अच्छे दोस्तों में से एक। अच्छा, ठीक है। प्रताप की और करण की बहुत अच्छी दोस्ती थी। कॉलेज में हम तीनों साथ साथ थे। करण की मौत के बाद इनका हमें बहुत सहारा। ओह, माफ कीजिएगा हमने आपको तकलीफ दी। हम फिर कभी आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच दिव्या जी और प्रताप साहब जी। सर ये स्वरूप साहब हैं।
वकील है ही। तो आखिर दिव्या के आंसुओं ने आप लोगों के दिल को पिघला ही दिया एसीपी साहब। ऐसा ही होता है। एक्चुअली वो यहाँ एक्टिंग करने आई थी, एक्ट्रेस वैक्ट्रेस तो बन नहीं पाई, लेकिन बेचारा करण फंस गया। वही मैं सोच रहा था कि दीवारों पर करण की तस्वीर कैसे दी। अरे होगी भी कैसे एसीपी साहब, उसका पहले से ही प्रताप के साथ जरूर कोई चक्कर चल रहा होगा। ये दिव्या बहुत पहुंची हुई चीज है एसीपी साहब। करण की मौत से उसे बहुत फायदा हुआ, एक झटके में मालामाल हो गई। करण की मौत से और किसको फायदा हुआ? मलिक को एसीपी साहब, और किसको? मलिक? हाँ, करण का बिजनेस पार्टनर। एक्चुअली एसीपी साहब, करण पार्टनरशिप तोड़ने वाला था और इनके सारे क्लाइंट्स करण के साथ जाने वाले थे। और मलिक की हालत खराब हो जाती। खराब? सड़क पे आ जाता वो। लेकिन इसी बीच करण मारा गया और उसका सारा बिजनेस और क्लाइंट्स मलिक की गोद में। ये मलिक कहां मिलेगा? हाँ वाला मलिक साहब, बात यह है कि वो पार्टी कह रही थी। अरे ऐसी बात यहाँ नहीं। हाँ आजा, गाड़ी में बैठ कर, गाड़ी में बैठ के बात कर। बाबू दरवाजा खोलना, चलो रेस जाने में देर हो रही। सर इस मलिक ने ऑफिस सिर्फ नाम के लिए खोल रखा है, क्योंकि ज्यादातर ये रेस कोर्स में ही रहता है। वहां से वो क्लब जाता है, फिर किसी 5 स्टार होटल के बार में जाके बैठता है सर। इसके साथ एक बॉडीगार्ड भी है, वो भी बड़ा गड़बड़ लगता है सर। अच्छा। और सर ये दिव्या, इस दिव्या का इतिहास भी करीब करीब ऐसा ही है सर। ये ज्यादातर उस प्रताप के साथ रहती है जो हमें मिला था। सर इसकी भी 2 ही मंजिलें हैं, या तो कोई होटल या फिर कोई पार्टी। अच्छा ये प्रताप वैसे करता क्या है, कुछ पता चला? कुछ करता वर्ता नहीं है सर, उसका खर्चा भी ये दिव्या ही उठाती है। पता नहीं क्या जादू चला है उसने। वैसे दिव्या के अपने खर्चे भी बहुत हैं, कहां से आ रहा होगा इतना पैसा? वैसे करण की मौत का फायदा इन तीनों को ही होने वाला था। दिव्या, प्रताप और मलिक, इन तीनों में से किसी एक ने करण का या तो खून करवाया या फिर किया होगा। और आज 3 साल बाद किशोर को रास्ते से हटाया गया। सर हम इन तीनों को उठा के लाते हैं सर, शायद थोड़ी पूजा पाठ के बाद ये सब बोलने लगेंगे। नहीं दया, यहां पूजा पाठ काम नहीं आएगा। करण का खून 3 साल पहले हुआ है, तो अब क्या पूछेंगे हम उन्हें कि उस रात तुम कहां थे, तुम्हारे पास कोई गवाह है? वो सच कह रहे या झूठ, इसका हम पता कैसे लगवाएंगे? नहीं दया, हमें कुछ और ही तिकड़म चलानी पड़ेगी। प्रताप, मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक न एक दिन करण के खून की पूछताछ जरूर होगी। मगर वो खून कहाँ था? वो तो एक एक्सीडेंटल मौत थी, दंगों में मरा हुआ कोई आदमी, और फिर साथ में हमें पुलिस का। हैंडसेट वहां रखा है, मैं लाऊं? तुम यहीं से सुन लो। हेलो। क्यों मैडम, मजे हो रहे हैं? मजे? अच्छा टाइम पास हो रहा है? कौन बोल रहा है? किशोर का वारिस। अब किशोर की सारी संपत्ति मेरी है। किशोर को पहचानती हो ना? किशोर? कौन किशोर? नाटक बंद कर। मैंने कहा ना, मैं किशोर का वारिस हूँ। उसका काम अब मैं संभाल रहा हूँ। मगर मैं किशोर जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं पूछ रहा हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्या चाहिए वो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। आज रात 1 लाख रुपए लेकर पार्ला में मंत्रा मिल के पीछे आ जा। मैं तुझे वहीं मिलूंगा, समझा? ये क्या चक्कर है? कौन है भाई? बोला ना, सुना नहीं क्या? मैं किशोर का वारिस हूँ। थोड़ा कान में तेल डाल के सुन। पार्ला में मंत्रा मिल के पीछे ठीक 10 बजे आना।
अभी मुझे सिर्फ 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख। क्या बकवास कर रहा है? ये बकवास नहीं है। आज रात 10 बजे मंत्रा मिल के पीछे 1 लाख, समझा? 1 लाख। फ्रेडरिक्स, अरे मुझे मालूम नहीं था तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। कहो तो ट्राई करो तुम्हारे लिए। नहीं, सीरियल बनाने वाले 1-2 डायरेक्टर्स हैं मेरे जान पहचान के। देखा क्या तुमने? अरे एक बार तो मुझे लगा कि वाकई कोई अपराधी बोल रहा है। वेरी गुड। फेडरिक्स, अगर तुम्हारी पुलिस की नौकरी गई ना तो फिल्मों में काम जरूर मिलेगा इसे। अरे नहीं सर, वो दिन रात अपराधी अपराधी मिलते हैं हमें। आहिस्ते आहिस्ते हम लोग भी ऐसी ही बातें करने लगते हैं। चलो ठीक है। अब कांटा तो फेंका है तुमने पानी में, देखते हैं मछली फंसती है या अभी तक कोई आया क्यों नहीं? यस सर। हेलो हेलो दया, कोई दिख रहा है क्या? नहीं सर, इस तरफ तो कोई आया नहीं अभी तक। जैसे कोई आता मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा सर। दोनों में से एक भी मछली फंसने को तैयार नहीं है। तीसरा ही खूनी है कोई। सर लगता है कोई आ रहा है। आइए ना। हाँ सर। हेलो फ्रेडरिक्स, सुधाकर, गाड़ी को पीछे से घेर लो, गाड़ी को पीछे से घेर लो। मलिक साहब, किरण और किशोर का खून करके आप मजे में घूम रहे हो? मैंने किसी को नहीं मारा है। चुप, तूने खून किया है। वो खून भी मैंने ही करवाया था और वो पैसे भी मैंने ही मंगवाए थे। ओके? चले के पैसे। एक बात बता दो, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अगर तुमने करण और किशोर का खून नहीं किया है तो ये पैसे लेकर तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ? नहीं नहीं, आपको कुछ गलत नहीं हुई है। गलत सर, कार में एक ब्रीफकेस थी, उसमें ये फोटो मिले। हाँ मलिक साहब, ये फोटो किशोर ने खींचे थे। क्या है ये सब? हाँ? ये खून नहीं तो और क्या है? क्यों? किशोर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था और किशोर मारा गया। मैंने करण को मारा है। वो मुझे बर्बाद कर देना चाहता था। मैं क्या करता? दंगों में मैंने भी हाथ धो ली। किशोर को मैंने नहीं मारा।
क्या? हाँ। इस किशोर ने मुझसे लाखों रुपए ले। उसने मुझे देखा था करण की कार चलाते हुए। इसलिए तुमने उसे मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा उसे। तो? मैंने नहीं मारा। मौत की खबर मैंने अखबार में पढ़ी। मैं डर गया कहीं पुलिस को उसके घर में मेरे फोटोग्राफ न मिल जाए वो कार चलाते हुए। फिर क्या हुआ? 2 दिन पहले मुझे किसी ने फोन किया कि वो कार चलाते हुए मेरे फोटोग्राफ उसके पास है और उसे 5 लाख रुपए चाहिए शुक्रवार तक, फ्राइडे तक। फिर कल एक फोन आया कि 1 लाख रुपए चाहिए आज। मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि पहले शुक्रवार फिर कल, कुछ समझ नहीं पाया। और वो फोन हमने किया था। किसी ने उन नेगेटिव्स के लिए किशोर का खून किया और अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा है ना कि वो शुक्रवार को आएगा पैसे लेने के लिए, तो ठीक है, हम शुक्रवार तक इंतजार करेंगे। हथकड़ी खोल दो इसकी। ध्यान रखना, उस्ताद आदमी है, कहीं भाग न जाए। तो मलिक साहब, अब फोन आएगा तो बात करना। जब मैं स्पीकर फोन का बटन दबाऊंगा तो ये बात शुरू करना। हम भी सुनना चाहते हैं, समझे? और आशा सर, कॉलर आईडी पे जो नंबर आएगा वो फौरन चेक करना। यस सर। शायद फोन अभी आ जाए। फोन आ गया। सर, 511001। सर, मैं चेक करके आती हूँ। जल्दी जल्दी। मलिक इधर आओ। मलिक जल्दी आओ। हेलो, मलिक बोल रहा हूँ। क्या मलिक, पैसों का इंतजाम हुआ क्या? हाँ, हुआ है। शाबाश। कहाँ मिलना है? मिलने की बात छोड़, आज 5 लाख रुपए लेकर 2 बजे अंधेरी में जा, भाटेकर रोड पर। वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने कचरे का डिब्बा है। सुन रहा है ना? हाँ हाँ। तो ध्यान से सुन। पैसों को अखबार में लपेटकर एक प्लास्टिक के थैले में रखकर कचरे के डिब्बे में फेंक दे और वहां से चुपचाप भाग जा और कुछ गड़बड़ मत करना। नहीं करूंगा। सर। हाँ आशा। सर, कुरला में एक पे फोन से कॉल आया था। कंट्रोल रूम फोन कर दिया सर। जब तक पुलिस वहां पहुंचेगी वो भाग चुका होगा। देख, हम भाटलेकर रोड चलते हैं, अभी वहां पे वॉच रखते हैं। और तुम मलिक पैसे का बैग कचरे के डिब्बे में फेंकोगे, मगर उसमें पैसे नहीं होंगे, समझे? एकदम सही वक्त पर आया ये मलिक। अपनी गाड़ी खड़ी है ना उसे पकड़ने के लिए। जी सर। सुधाकर तो इसकी कार में लेटा हुआ है। ये भाग। अब देखते हैं दया, बड़ी मछली आती है या नहीं।
आइए कचरे के पास गया। लगता है ये मक्खी इसी कचरे पे बैठेगी सर। बाइनोकुलर देना। ओह, अच्छा, I see। तो ये है मक्खी। प्लीज बंद करो ये। क्यों कमलेगी, पैसे ले आए? आप लोग? हाँ, हम लोग। आप लोगों को कैसे पता चला कि करिए ड्रामा, रोने धोने का हट। चल चल, तू नहीं मारा ना किशोर को? मैं हमेशा सोचता था कि किशोर के पास इतने पैसे कहाँ से आए। अच्छा, फिर मैंने एक दिन उसे दारू पिलाई तो किशोर ने सब बता दिया। क्या बताया? यही कि वो मलिक को ब्लैकमेल कर रहा है। मलिक के फोटोग्राफ्स के नेगेटिव उसके पास थे। ओह, और तुम्हें लगा कि मलिक की फोटो अगर तुम्हारे हाथ लग जाए तो तुम्हारी चांदी हो जाएगी? हाँ? किशोर के घर में चोरी तुमने की? चोरी? हाँ, चोरी। सच बता। हाँ। लेकिन मैंने बहुत ढूंढा पर मलिक के फोटोग्राफ्स के नेगेटिव मुझे वहां नहीं मिले। फिर कैसे मिले? मैंने उसे डरा दिया। मैंने कहा कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई गाड़ी दुकान के बाहर हमेशा खड़ी रहती है। तो उसे लगा होगा कि मलिक उसके पीछे पड़ गया है और वो घबरा गया। हाँ। फिर मैंने किशोर को सलाह दी कि वो नेगेटिव कहीं और छुपा दे या उसके कई कॉपी निकाल ले। वो मान गया और नेगेटिव निकाल दिए। कहां पर थे नेगेटिव्स? बैंक के लॉकर में। तो तुम उसके पीछे लग गए? फिर मैंने सदाना स्ट्रीट पर उसके ऊपर अटैक कर दिया। टैक्सी में मैंने बहुत ढूंढा और उसकी जेब से मुझे वो नेगेटिव का रोल मिल गया। और तुमने टैक्सी ड्राइवर को बताया कि तुम्हारे दोस्त के दिल में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। और मैं बहाना बनाकर वहां से भाग गया। किशोर तो चाकू से मारा गया, मगर इस खून के जुर्म में कोर्ट तुम्हें रस्सी से लटकाएगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।